मित्रों, महाभारत का प्रसंग यह बड़ा ही रोचक है, जिसकी जानकारी आप सबको दी जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पाठकों को थोड़ा संशय में डालती हैं, क्योंकि यह प्रसंग पूरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जैसे पांडवों को जिताने के लिए श्री कृष्ण ने कई ऐसी चालें चली थी जिसने महाभारत युद्ध का पासा ही पलट दिया था। इस युद्ध में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें पांडव खुद को असहाय महसूस करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी तरकीब निकाली कि पांडवों पर आया संकट टल गया और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से छल किए थे जिनकी वजह से पांडव विजयी हुए थे, इसलिए इस प्रसंग को हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। हमारे इस प्रसंग में अंत तक बने रहें तथा सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए कई ऐसे काम भी करने पड़े जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए ऐसी चालें चली जिन्हें उन्होंने अपने मन माफिक सही साबित किया। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं इस युद्ध के लिए उन्होंने कौन कौन सी चालें चली थी। भगवान श्री कृष्ण ने पहली चाल चली थी भीष्म पितामह को हराने के लिए, क्योंकि महाभारत युद्ध जीतने के लिए भीष्म पितामह का युद्ध क्षेत्र से हटना बहुत जरूरी था। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बिठाया। शिखंडी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं था, भीष्म इसे ही स्त्री मानते थे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में राजकुमारी अम्बा थी। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे, वे कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते थे। इसी बात का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने शिखंडी को सामने कर अर्जुन को प्रेरित किया कि वो भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दे, और अंत में यही हुआ। अर्जुन ने भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया। ये था श्री कृष्ण का पहला छल। दूसरा छल श्री कृष्ण ने तब किया जब द्रोण को हराया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते पांडवों को यह युद्ध जीतना असंभव था। इस संकट से निकालने में श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया था। युधिष्ठिर ने द्रोण के प्रश्न करने पर कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जब उन्होंने अगला वाक्य बोला कि आपका पुत्र नहीं हाथी था, तभी श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोण ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिए और विलाप करने लगी। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण के पहले छल से भीष्म युद्ध से हटे और दूसरे छल से द्रोणाचार्य युद्ध से हट गए। दोनों ही महाभारत युद्ध के अहम योद्धा माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं श्री कृष्ण द्वारा किए गए तीसरे छल की ओर, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जानकर अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य डूबने से पहले मारने की प्रतिज्ञा ले ली थी, अन्यथा की स्थिति में आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा की थी। जब युद्ध करते करते सूर्य छिप गया और शाम ढलने को आई, तब निराशा में अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन सूर्य से हटा लिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही सूर्य को चक्र से ढक दिया था, जिससे कौरवों को लगा कि सूर्य डूब गया है, शाम ढल चुकी है। जैसे ही जयद्रथ ने देखा कि शाम हो गई है, तो वह तुरंत बाहर आ गया और खुशियां मनाने लगा और अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य से हटा लिया और सूर्य के निकलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। इस तरह से जयद्रथ का भी वध हो गया। अब श्री कृष्ण जो चौथा छल था वो था दुर्योधन की मृत्यु के विषय में। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की बुद्धि से ही संपन्न हुआ था। श्री कृष्ण ने ही दुर्योधन को गांधारी के सामने निर्वस्त्र होकर न जाने की सलाह दी थी। जब धृतराष्ट्र के 99 पुत्र युद्ध में मारे गए, तब गांधारी ने दुर्योधन को निर्वस्त्र होकर अपने सामने आने को कहा।
क्योंकि गांधारी को यह वरदान था कि जैसे ही वह पट्टी हटाकर किसी को देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए गांधारी ने दुर्योधन को पूर्ण नग्न होकर आने को कहा, जिससे उसका शरीर वज्र का हो जाए। दुर्योधन जब नग्न होकर अपनी माँ के पास जा ही रहा था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने रोक लिया और कहा, क्या तुम नग्न अवस्था में अपनी माँ के पास जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? श्री कृष्ण को यह बात सुनकर उसे कुछ आवाज हुआ। फिर इस तरह से उसने अपने शरीर पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के पास जा पहुंचा। गांधारी ने जैसे ही दुर्योधन को देखा तो उसका पूरा शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन जहां उसने पत्ते लपेटे थे वहां से वह कमजोर रह गया। इसके बाद जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ, वहां श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन को कमर के नीचे प्रहार करने की सलाह दी। हालांकि ये नियम के विरुद्ध था, फिर भी भीम ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए वैसा ही किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस तरह से पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने 5वां छल तब किया था जब कर्ण युद्ध करने आया। उस समय वह कौरवों का सेनापति था। युद्ध करते समय जब रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, तब उसे निकालने के लिए कर्ण ने अपना धनुष जमीन पर रख दिया और रथ का पहिया जमीन से निकालने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने के लिए उकसाया और दिव्यास्त्र चलवा दिया। क्षण भर में ही कर्ण का अंत हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण के इन 5 छल की वजह से पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत प्राप्त हुई और अंत में कौरवों की हार हुई। हालांकि पहले ये जो छल थे श्री कृष्ण द्वारा किए गए थे, यह धर्म की रक्षा व न्याय के लिए थे। युद्ध से पहले जो नियम तय किए गए थे उनका पालन कौरवों ने नहीं किया। उस समय बैठक में नियम तय करते समय कहा गया था कि अगर एक पक्ष नियम तोड़ता है तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा पक्ष इन नियमों का पालन करेगा। सबसे पहले कौरवों ने नियम को तोड़ा और अभिमन्यु की घेर कर हत्या कर दी। भीष्म को छल नहीं बल्कि उन्होंने स्वयं बताया था कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। क्योंकि महिलाएं युद्ध में भाग नहीं ले सकती, इसलिए शिखंडी को सामने रखा, ऐसा भीष्म ने ही कहा था। तो ये ऐसे चलते जो इस धर्म युद्ध के लिए जायज थे। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म स्थापना के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। जय श्री कृष्ण।